नमस्कार। मैं जिलाधिकारी संभल जनपद में माह जून 2020 में खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था को बताने के लिए यह ऑडियो क्लिप जारी कर रहा हूं। माह जून 2020 में दिनांक 1 जून से लेकर 11 जून 2020 तक खाद्यान्न का इस प्रकार से वितरण किया जाएगा। नंबर 1, जनपद के अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त होगा, जिनमें 20 किलोग्राम गेहूं तथा 15 किलोग्राम चावल होगा। यह खाद्यान्न उन्हें निःशुल्क प्राप्त होगा। नंबर 2, जनपद के मनरेगा जॉब कार्ड धारक अथवा श्रम विभाग तथा नगर निकाय में पंजीकृत श्रमिक जिनके पास पात्र गृहस्थी का राशन कार्ड है, उनको 5 किलोग्राम प्रति यूनिट की दर से निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त होगा। नंबर 3, उपरोक्त के अलावा जो अन्य पात्र गृहस्थी के राशन कार्ड धारक हैं, अर्थात जिनके पास मनरेगा का जॉब कार्ड अथवा श्रम विभाग नगर निकाय में पंजीकृत नहीं श्रमिक हों तथा उनके पास पात्र गृहस्थी का राशन कार्ड हो, उनको 5 किलोग्राम प्रति यूनिट की दर से खाद्यान्न भुगतान के आधार पर दिया जाएगा। उनको 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल तथा 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं की दर से खाद्यान्न प्राप्त कराया जाएगा। नंबर 4, जनपद में बाहर से आए हुए प्रवासी श्रमिक अथवा अवरुद्ध प्रवासी, उनके चिन्हांकन तथा सत्यापन का कार्य कराया जा रहा है। ऐसे पात्र प्रवासी श्रमिकों का अस्थायी राशन कार्ड जारी किए जा रहे हैं। ऐसे सभी प्रवासी अवरुद्ध श्रमिकों का जिनके पास पहले से राशन कार्ड नहीं है, उनको भी 5 किलोग्राम प्रति यूनिट की दर से निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। उपरोक्त सभी श्रेणी के कार्ड धारकों को तथा लाभार्थियों को इसके साथ साथ 1 किलोग्राम चना निःशुल्क दिया जाएगा। चना का वितरण सभी प्रकार के कार्ड धारकों तथा लाभार्थियों को निःशुल्क किया जाएगा। उपरोक्त के अलावा मैं ऐसे अन्य गरीब तथा पात्र व्यक्तियों को जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको यह बताना चाहता हूं कि पात्रता के आधार पर सत्यापन करके ऐसे लोगों के राशन कार्ड बनाए जाने का कार्य भी कराया जा रहा है। लेकिन जब तक राशन कार्ड बन नहीं जाता तथा राशन कार्ड के आधार पर उनके खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक ऐसे सभी गरीब पात्र व्यक्तियों के लिए खाद्यान्न सामग्री का किट प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार तहसील के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ऐसे सभी गरीब पात्र व्यक्तियों से मैं कहना चाहूँगा कि अपने खाद्यान्न सामग्री का किट प्राप्त करने के लिए वो अपने हलके के लेखपाल अथवा तहसील के कंट्रोल रूम में दूरभाष से सूचना उपलब्ध कराएं। जनपद के सभी राशन कार्ड धारकों एवं लाभार्थियों से मैं कहूँगा कि वो अपने कोटेदार से निर्धारित पूरी मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त करें। किसी भी दशा में निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त न करें। यदि कोटेदार द्वारा घटतौली की जाती है या निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में खाद्यान्न देने का प्रयास किया जाता है अथवा किसी प्रकार से धन की मांग की जा रही है, तो ऐसी दशा में राशन कार्ड धारक तथा लाभार्थी खाद्यान्न लेने से इनकार कर दे तथा कोटेदार की दुकान पर उपस्थित नोडल अधिकारी से अथवा न्याय पंचायत के पर्यवेक्षकीय अधिकारी से इसकी शिकायत करे। नोडल अधिकारी तथा पर्यवेक्षी अधिकारियों का एक जिम्मेदारी है कि वो अपने समक्ष कार्ड धारक को अथवा लाभार्थी को तौल करा के पूरी मात्रा में कोटेदार से खाद्यान्न दिलाए तथा मौके पर ही समस्या का व शिकायत का निस्तारण कराए। मैं कार्ड धारकों से ये भी कहूँगा कि यदि नोडल अधिकारी अथवा पर्यवेक्षणीय अधिकारी से कहने के बाद भी उनकी समस्या का निराकरण नहीं होता है या खाद्यान्न पूरी मात्रा में नहीं मिलती है, किसी प्रकार के धन की मांग की जा रही है, तो ऐसी दशा में वह फिर से खाद्यान्न लेने से इनकार कर दें तथा इसकी सूचना तहसील के कंट्रोल रूम अथवा जिला नियंत्रण कक्ष के कंट्रोल रूम में दूरभाष से दें। उनकी शिकायत अथवा सूचना प्राप्त होने पर एक अलग से स्टाफ को लगा करके ऐसे कार्ड धारकों को संबंधित कोटेदार से पूरी मात्रा में तौल कराकर खाद्यान्न दिलाया जाएगा तथा संबंधित कोटेदार एवं दोषी कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि आपकी सुविधा के लिए तथा पारदर्शी खाद्यान्न वितरण व्यवस्था के लिए पूरे जनपद में
प्रत्येक कोटे की दुकान पर एक एक नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है तथा पर्यवेक्षकीय अधिकारियों की न्याय पंचायत स्तर पर तैनाती की गई है। कुल 869 नोडल अधिकारी तथा 88 पर्यवेक्षकीय अधिकारी तैनात किए गए हैं। मैं नोडल अधिकारी तथा पर्यवेक्षकीय अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा कि खाद्यान्न वितरण की पूरी अवधि में वह कोटेदार की दुकान पर उपस्थित रहकर अपने समक्ष पूरी तौल कराकर खाद्यान्न कार्डधारकों को, लाभार्थियों को दिलाएं तथा किसी भी प्रकार की शिकायत का मौके पर ही निस्तारण करें। मैं सभी कोटेदारों से भी ये कहना चाहूँगा कि वह पूरी मात्रा में तौल करके कार्डधारकों को तथा लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराएं। किसी भी प्रकार की घटतौली, भ्रष्टाचार की शिकायत अथवा अन्य कोई भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर यदि सही पाई जाती है तो संबंधित कोटेदार के विरुद्ध बहुत सख्त और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं बताना चाहूँगा कि पहले भी 13 कोटेदारों के विरुद्ध FIR दर्ज करानी पड़ी है। कुल 36 कोटेदारों की दुकानों को निलंबित करना पड़ा है। 8 की गिरफ्तारी हुई है। 58,000 रुपये जब्त किए गए हैं। तो मैं कोटेदारों से कहना चाहूँगा कि कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए उनके द्वारा जिससे कि कठोर कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़े। मैं जनपद के सभी वरिष्ठ अधिकारियों से, जिनमें मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, समस्त उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, प्रभारी निरीक्षक तथा थानाध्यक्ष हैं, उनसे भी कहूँगा कि वितरण की पूरी अवधि में भ्रमणशील रह करके कोटे की दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का, वहाँ पर लॉकडाउन की व्यवस्थाओं का तथा खाद्यान्न वितरण की पारदर्शी व्यवस्था को लागू करने का जांच करेंगे तथा उसको पूरी सख्ती तथा कड़ाई से लागू कराएंगे। मैं सभी कार्डधारकों से, लाभार्थियों से भी अपील करूंगा कि कोविड-19 के खतरे को देखते हुए एक बार में अधिक से अधिक 5 की संख्या में कोटे की दुकान पर आएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 1 मीटर की दूरी पर खड़ा होकर के अपनी बारी की प्रतीक्षा करें। ईपास मशीन का प्रयोग करने से पहले साबुन या सैनिटाइजर से हाथ को अच्छे से साफ कर लें। चेहरे पर मास्क या गमछे का प्रयोग करें जिससे कोविड-19 के संक्रमण से बचा जा सके। धन्यवाद।